कांवड़ियों के रास्ते पर दुकानदारों को अपने नाम लिखने होंगे। ये आदेश उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। इसके बाद उत्तराखंड में भी इसको लागू किया गया है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद है। सर, उत्तर प्रदेश में पहले इसको लागू किया गया कि कांवड़ जो यात्रा गुजरेंगे वहां पर दुकानदारों को अपने नाम लिखने होंगे। अब उत्तराखंड में भी इसको लागू किया गया है। किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? क्योंकि यात्रा उत्तराखंड से आती है, रूट है उसका, जिसके भी स्टेट का पड़ता होगा उसी में उन्होंने उसके लिए उत्तराखंड में लागू किया है। क्योंकि जो आदमी धर्म के नाम पे काम करता है, जैसे नवरात्रि होते हैं, हज होता है, ऐसे कांवड़ का उसका वही काल है, एक 10-12 दिन का जो भी होगा, उस दौरान में उनकी सुरक्षा, शुचिता, पवित्रता बनी रहे, इसलिए ये कदम उठाए गए हैं। और मुझे लगता है कि उस रूट में रहने वाले सारे मुसलमान हो, हिंदू हो, सभी लोग अपना नाम लिख रहे हैं। मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी लिख रहे हैं और सब इसका स्वागत भी कर रहे हैं। सेवा भाव से भी वो लोग काम करते हैं। उनकी दुकानों में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिनकी राजनीतिक दुकानें बंद थी उनकी खुल गई हैं। वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के तहत अपने अपने भाषण और बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश में जब ये आदेश दिया गया उसके बाद विवाद हो गया, कई पार्टियों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और इसके बाद अब उत्तराखंड में भी लागू किया गया है। क्या जरूरत पड़ी सरकार को कि ये आदेश लागू करवाना पड़ा? नहीं, थोड़े समय के लिए, कोई आदेश, कोई कानून नहीं बन गया, कोई इसमें कोई पूरे साल के लिए नहीं है। कांवड़ सेवा के समय पर है, हम नहीं करते। जब रोजे होते हैं तो सारी रात दुकान खोलते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, सब कुछ सुरक्षा करते हैं उनकी, रोजे के दौरान में करते हैं। नवरात्रि आते हैं तो नवरात्रि में रामलीला होती है, स्पेशल सुरक्षा देने का काम करते हैं, स्पेशल सारे व्रत के सामान बिकते हैं। तो सब चीज़ें उनके हिसाब से चलती हैं। इसमें कोई इसी पे ही क्यों हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, और चीज़ों पे क्यों नहीं किया जाता हिंदू मुसलमान? क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि ऐसा विवाद खड़ा कर कर हमें वोट का लाभ मिलेगा, जब उनको परेशानी नहीं है। जिस रूट पे निकलने वाला है वहाँ के दुकानदारों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी की भी दुकान है उसको परेशानी नहीं है, तो इन लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? ये जब क्यों नहीं बोलते? जब कहते हैं राम पैदा ही नहीं हुए, आराम से सुन लेते हैं। और मंदिर मोदी आ जाएगा तो सनातन आ जाएगा, कुचल देना चाहिए इसकी डेंगू, जब क्यों नहीं बोलते जो? लेकिन इनको कहीं ना कहीं लगता है जब हिंदू धर्म की और संस्कृति की बचाने की बात आती है तो इनका कहीं मुस्लिम प्रेम जाग जाता है, जिस कारण से यह सारा विवाद खड़ा हो रहा है। सर, आपके पार्टी के कई सहयोगी दल हैं जो इस आदेश पर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी सवाल उठाया जा रहा है, चाहे हम ओवैसी की बात करें, एसटी हसन की बात करते हैं, अखिलेश यादव की बात करते हैं। सवाल इस पर उठाया जा रहा है कि आप लोग एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट कहाँ कर रहे हैं आप? धर्म को टारगेट करते तो हम कहाँ, नेपाल, वो अपने क्या मध्य प्रदेश में करा है हमने? क्या मध्य प्रदेश में नहीं रहते क्या मुसलमान? क्या अन्य वेस्ट बंगाल में नहीं रहते क्या? धर्म को कहाँ टारगेट करें? वो रूट पे रहने वाली दुकानों के लिए यात्रा की पवित्रता बनी रह जाए, उनके संस्कार बचे रह जाएं, इसलिए कर रहे हैं खाली। इसको कहाँ रह गया धर्म की? कहाँ बात है? केरल में किया है क्या हमने? कर्नाटक में किया है क्या हमने? खाली 2 राज्यों का एक सीमित रूट्स हैं जिसपे कांवड़ सेवा जाती है, उस पर किया है। इसमें काय को हाहाकार मचे, वही हाहाकार हो रहा है। जिस प्रकार से सनातन धर्म को कुचलने की बात करते हैं, जिस प्रकार से हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, इसलिए बोलने का काम कर रहे हैं लोग। आपके सहयोगी पार्टी भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल सहयोगी ना होने का नहीं है, विचारिक है, उनका अपने विचार है, हमारे अपने विचार। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।